तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल रहा था, पीछे काफी संख्या में लोग जा रहे थे। बदलाव किया गया है पूरे शेड्यूल में, जो पहले से तय था उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच जनाजा निकलना था, लेकिन कुछ स्थितियां देखते हुए अचानक से यह फैसला लिया गया है और थोड़ी देर के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये देखिए तस्वीरें, जनाजा निकल रहा और कैसे बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं लोग। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अपील बार बार की जा रही थी कि कोशिश करें कि कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें आप दिखाई थी कि कुछ लोग आए थे जो उग्र हो गए थे और उसके बाद से अचानक से ये बदलाव किया गया। और अब देखिए कब्रिस्तान, जो कालीबाग कब्रिस्तान है, वहां पर ले जाया जा रहा मुख्तार अंसारी के शव। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी का शव पहुंच चुका है? क्योंकि तस्वीरें में नजर आ रही है बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बार जो है कॉफिन को छूना चाह रहे हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी को देखना चाह रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और ये कब्रिस्तान अभी तक पहुंचा नहीं है। लोग, हालांकि जिनको पता नहीं है कि रूट किधर से लेकर निकला है, लेकिन पहले से जो कुछ चीज़ें तय थी उस रास्ते पर बड़ी भीड़ और उसी रास्ते की तरफ अभी भी लोग जा रहे हैं। हम ठीक कब्रिस्तान के सामने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, जिस मुजावर से मेरी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर आप देखिए वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरे वहाँ पर। ये सामने देखिए, यहाँ ये जो कब्रिस्तान है, थोड़ी देर बाद और पूरी तरह से इसको लॉक रखा गया है। और बाहर अगर आप दरवाजे पे देखें तो दरवाजे पर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कि अंदर सिर्फ 40 से 50 लोगों को ही, परिवार के लोगों को ही संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि परिवार के ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। और सामने देखिए भीड़ को काबू करने के लिए किस तरह से ये टीयर गैस का जो ये गन है, टीयर गन, इसको ले करके ठीक ये मुख्य प्रवेश द्वार है, ये अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो स्थिति अभी यहाँ पर पैदा हो गई थी, उसके बाद से ही ये तमाम शंका और सुबह, और उसके बाद से ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। कुछ जो दूसरी गलियों में जो डिप्लॉयमेंट पहले हुआ था कि आने जाने वालों की चेकिंग कराई जाए, उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया गया है कब्रिस्तान से लेकर के। और ख़ास करके जो जनाजा आ रहा है, उस जनाजे के साथ बड़ी संख्या में फोर्स। ठीक है रुपेश, लौट रहे हम आपके पास। देखिए पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े, हमारे सहयोगी। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें तो नजर आ रही हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग जमा हो गए। कोशिश शायद यही थी प्रशासन की कि लोग इतनी संख्या में ना जमा हो, बाधा ना हो, लेकिन हम तो कुछ और देख रहे हैं तस्वीरें। देखिए बिल्कुल, और जिस इलाके से मैं जहां खड़ा हूं एक छत पर, और पीछे अगर देखिएगा आपको क्लोज फ्रेम में दिखाएंगे सुभाष कि जनाजा जो है मुख्तार अंसारी के घर, जो इस इलाके में इसको फाटक कहा जाता है, वहां से निकल चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहां बहुत हज़ारों की भीड़ है यहाँ पर, वो आखिरी वक्त में देखना चाहते हैं जिनको उन्होंने पिछले कई दशकों से अपने बीच देखा है। 5-5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। तो ये नमाज यहाँ, जिसको कहते हैं कि जनाजे की नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी, और फिर इसके बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा कब्रिस्तान, जहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये कार्यक्रम बदलाव हुआ है। रुपेश भी बता रहे थे कि कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिसके बाद अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया गया। मतलब 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाना था, ऐसा लग रहा है कि अब आधे घंटे में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये हो रहा था। ये प्रशासन की तरफ से अफजाल अंसारी से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आप देखिए ना, इसी वक्त में यहाँ पर नमाज के लिए अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ पहुँच गई है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि अगर देरी होगी तो बहुत भीड़ यहाँ हो सकती है। तो इसीलिए जो तयशुदा समय था उससे पहले ही घर से जनाजा निकला है। और जहाँ पर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, वो वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, और फिर यहाँ से उनको सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन क्या प्रशासन को ऐसा लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग तब भी जमा हो जाएंगे, सारी सावधानी और सारी सतर्कता रखने के बावजूद?
जी हाँ, इस बात का बिल्कुल ये था कि भीड़ तो आएगी ही और कल से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए बांदा में कल 10:25 पर पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। आते आते यहाँ करीब 8.5 घंटे का वक्त लग गया और ये हो रहा था कि अगर जनाजा उनका पहुंच जाएगा यहाँ पर मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर तो फिर कल ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लेट से आया उनका पार्थिव शरीर देर रात करीब 1:30 बजे, इसीलिए तय हुआ उनके परिवार की तरफ से, जिसमें उनके बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी ने भी ये बात कही थी और उनके भतीजे जो मन्नू अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि सवेरे 10 बजे प्रक्रिया शुरू होगी और उससे पहले चूंकि भीड़ बढ़ती जा रही है इसीलिए ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की अपील पर कि जल्द से जल्द सुपुर्द खाक उनको कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी का कर दिया जाए। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं और आखिरी बार देखना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये प्रक्रिया भी प्रशासन बहुत जल्दी करा पाएगा। देखिए मैम, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ जो कुछ लोग हैं उन्हीं से मैं पूछूंगा कि कितना वक्त लगेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ जिस कदर से जुटी है, यहाँ अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट के अंदर नमाज शुरू हो जाएगी और 2-3 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट के बाद मुख्तार अंसारी का कालीबाग के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा और वहाँ पर सुपुर्द खाक। कितनी दूर है वो कब्रिस्तान? मुश्किल से 500 मीटर। तो वहाँ कितना प्रोसेस लगता है? मतलब उस प्रोसेस में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, नियर अबाउट आधा घंटा मान लिया जाए। आधे घंटे के बाद सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा आपने सुना कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो करीब से देखते रहे, उनका कहना है कि आधे पौने घंटे में मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो ख़त्म कर ली जाएगी। और जिस जगह पे हम खड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा सुभाष को दिखाएं कि वो यहाँ पर जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी और इसीलिए आसपास के इलाके से जो उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। ये जगह कौन सी है पंकज, अगर आप लोगों से पूछ पाए? घर से निकलने के बाद ये कुछ बड़े मैदान सा हमें नजर आ रहा है क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ खड़े भी हो सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये जगह क्या है, कौन सी जगह है? देखिए इससे करीब मुझे लगता है कि 200-300 मीटर की दूरी पर फाटक होगा जहाँ मुख्तार अंसारी का घर है। जी। और इस जगह को जहाँ ये जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको ये प्रिंस हॉल बोलते हैं। ये पहले प्रिंस हॉल था, ये टूट के पूरा वो ज़मीन बन गया है, ये प्लाट बना दिया गया इसको। ये पहले प्रिंस हॉल था पूरा बड़ा। तो जैसा इन्होंने बताया कि पहले प्रिंस हॉल के नाम से जाना जाता था, अब ये मैदान हो गया और इसीलिए चूंकि यहाँ पर हज़ारों लोग आ सकते हैं, एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी करीब 200 मीटर की दूरी पर जो वो घर है उनका, वो उसे फाटक कहते हैं। ठीक है। और उसी के बगल में ये है और थोड़ी सी दूरी पर कब्रिस्तान भी है। ठीक है, रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रुपेश, जैसा कि पंकज भी बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो पहले प्रिंस हॉल था वो मैदान बन गया, वहां लोग जमा हैं। अब वहां कोई 15 मिनट और लग सकते हैं और उसके बाद वहां से जहां पर आप मौजूद हैं कालीबाग कब्रिस्तान, वहां पर जनाजे को ले जाया जाएगा और वो 500 मीटर की दूरी है। माना जाए कि 11 बजे तक सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और वो भीड़ यहाँ से, अगर हम शायद कैमरे से नहीं दिखला पा रहे हों, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से जहाँ भीड़ इकट्ठी है और जहाँ से धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं। ये दूसरी गली है और पहले ही मैंने रवि बतलाया था कि जो गली, जो बड़ी चौड़ी सी गली थी जहाँ भीड़ कल से इकट्ठी थी, उस गली में पहले जनाजे को वहीं से शव यात्रा निकलनी थी और उसके बाद इस मैदान में जहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करनी थी वहाँ तक जानी थी। लेकिन रूट डाइवर्ट किया गया और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो थोड़ी देर पहले जो अप्रिय स्थिति पैदा हुई उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और अपनी रूट को डाइवर्ट किया गया। गली सकरी जरूर है लेकिन परिवार के साथ जो लोग मौजूद थे, अब सोचिए कि क्यों मन्नू अंसारी बार बार कह रहे थे भीड़ से कि आपको आने की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो पूरा कैंपस खचाखच भरा हुआ है। भीड़ गली में ही अभी भी मौजूद है, उसको बैरिकेडिंग से बाहर नहीं आने दिया गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब जब लोगों को ये सूचना मिली है कि जनाजा निकल गया है दूसरे रूट से, तो लोग कब्रिस्तान की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान के सामने की सड़क जो है वो खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि आप मेरे दाहिने तरफ देखिए, वहां पर जो पुलिस की तैनाती है, भीड़ को आने से वहां रोका जा रहा है। लेकिन मैं ये मुतमईन नहीं हूं कि लोगों को आने से पूरी तरह से रोका जाएगा। ये नाकाफी साबित होगी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो। लेकिन जो भीड़ है, संख्या में हम लोगों को देख भी रहे हैं, थोड़ा देर पहले जो कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले जो कि वहां पर मौजूद हैं। रुपेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1000 से ऊपर की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वो लोग कैसे प्रशासन को समझा बुझा के रोकेगा कब्रिस्तान में पहुंचने से, ये भी एक चुनौती है। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े, हमारे सहयोगी। कुमार, आप कहां मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं?
देखिए रवि, मैं आपको टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूं कब्रिस्तान के पास से, और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन को बोलूँगा राजेश जरा देखें। हर वो शख्स अभी गाजीपुर का ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कालीबाग के कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है। ये देखिए तमाम भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ वो भीड़ है जो कालीबाग जो कब्रिस्तान है उस जगह पे आ रही है। और एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जैसे ही पहले 1 बजे का वक्त बताया गया था कि गुस्ल की रिवाज के बाद होगा और उसके बाद फिर लाया जाएगा, लेकिन 10 बजे से ही जैसे ही गुस्ल की रिवाज ख़त्म हुई और बताया जा रहा है कि उसके बाद लोग निकलने लगे हैं कब्रिस्तान के लिए, जनाजे की नमाज के लिए और उसके बाद कब्रिस्तान के लिए। तो जो पूरी जो तैयारी है जो वो दिख रही है, जो टॉप एंगल शॉट्स आपको दिख रहा होगा, सामने में पुलिस के आला अधिकारी खुद जो है कब्रिस्तान के सामने में खड़े हैं और यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। ये हालांकि कल से ही इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन आज जो है व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस जगह पे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो शॉट्स आपको नजर आ रहा है, ये भीड़ मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट में इस सड़क पे शायद तिल रखने की भी जगह न हो, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे और रुपेश भी आपको बता रहे थे, ठीक है। बड़ी तादाद में लोगों की संख्या यहाँ पे आ रही है। लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से पंकज के पास चलते हैं। पंकज जहां हमारे साथ जुड़े, पंकज तस्वीर हम देख पा रहे हैं, नमाज शुरू हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, मैं जिस ग्राउंड पर हूँ आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, जिसको कहते थे ना ये प्रिंस हॉल, कि अब तो मैदान हो गया है और सब लोग यहाँ खड़े हैं, उनके समर्थक मुख्तार के अंसारी परिवार के, जिस परिवार में आज भी एक सांसद है अफजाल अंसारी, 2 विधायक हैं, और ये जनाजे की नमाज इसे कही जाती है। और जैसा मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मुश्किल से 5-7 मिनट में नमाज ख़त्म कर ली जाएगी और फिर यहीं से कुछ दूरी पर ही कब्रिस्तान है जहाँ जनाजे को ले जाया जाएगा और फिर सुपुर्द खाक, जो पहले बताया गया था कि दोपहर 1 बजे तक, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है आसपास के इलाकों से लोग, और पिछले 2 दिन से जैसे ही ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली परसों से, कि लोगों को उम्मीद थी कि कल ही उनका जनाजा यहाँ आ जाएगा और देर शाम तक सुपुर्द खाक हो जाएगा, लेकिन बांदा में जिस तरीके से पोस्टमार्टम में देरी हुई, उसके बाद कल देर रात उनका पार्थिव शरीर आया यहाँ पर। उसके बाद आज सवेरे, जैसा कि उनके भतीजे मन्नू अंसारी और भाई सिबकतुल्लाह अंसारी कह रहे थे और बार बार अपील भी कर रहे हैं लोगों से सब्र बनाए रखने के लिए, अमन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती हो गई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आसपास के इलाकों से जिस तरह से भीड़ आज पूरे जितनी भी गलियां हैं लोगों से, उनके समर्थकों से अटी पड़ी हैं और सामने यहाँ जनाजे की नमाज अदा की जा रही है। अच्छा पंकज, एक बात जो थोड़ा सा अलग मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए अंतिम यात्रा है मुख्तार अंसारी की, जनाजे में हजारों लोग यहाँ मोहम्मदाबाद के शामिल हुए हैं। मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक रसूख के उठान पर थे, तो कौन सा दल या नेता नहीं था जिनकी नजदीकियां नहीं थी उस दौर में? आज क्या कोई बड़ा शख्स उत्तर प्रदेश की राजनीति से, कोई बड़ा चेहरा इस जनाजे में, इस नमाज में मौजूद है? नहीं, इसमें तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा हमें नहीं दिखा है। कल कुछ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं और जो अखिलेश और मुलायम की सरकार में मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह, ऐसे लोग आए थे, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, या कल भी देखिए, आपने भी देखा होगा, अब तो कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं देखी हमने कि कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी या बीएसपी, मायावती ने इन्हें गरीबों का मसीहा कहा था, रॉबिन हुड कहा था, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, अखिलेश यादव के करीबी रहे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से मुझे लगता है परिवार ने ही शायद रिक्वेस्ट की होगी, अपील की होगी कि ऐसे वक्त में अभी ना आए, तो इसीलिए वो नेता अभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, बताया गया है कि बाद के वक्त में धीरे धीरे वो आएंगे। अभी आसपास के इलाके के लोग और उनके जो साथ कई पीढ़ियों से जिनका रहा है, वो लोग यहाँ उनके साथ नजर आ रहे हैं। और सीधे कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आप भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पर, और पुलिस नियंत्रण में हर परिस्थिति को कर रही है। इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है, इस वक्त सैकड़ों की तादाद में। पंकज जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, पंकज ये पुश्तैनी कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का, और ऐसे में यहाँ पर दफनाया जा रहा है, ये क्रिया पूरी की जाएगी दफनाने की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, इतनी ज़्यादा तादाद में जनाजे में लोग आ जाएंगे, तभी अर्धसैनिक बलों को भी लगाना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अभी देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इसीलिए मैं थोड़े आहिस्ते से बोल रहा हूँ कि नमाज के वक्त शोरगुल नहीं किया जाता है। और जैसा हमें बताया यहाँ के लोगों ने
कि अब से कुछ देर पहले हमने देखा होगा आपने वीडियो में भी कि कैसे कंधे पर उनके शव को जनाजे को लेकर परिवार, जो फाटक जिसे कहा जाता है अंसारी परिवार, उसमें उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी, भतीजा मन्नू अंसारी, ये सब लोग यहीं पर आए। ये प्रिंस हॉल ग्राउंड कहा जाता है, जहाँ हज़ारों की भीड़ है। अभी नमाज़ पढ़ी जा रही है, बिल्कुल कोई शोरगुल नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और करीब 5 मिनट का वक्त लगेगा, मतलब अब तो मुश्किल से 2-3 मिनट ही कहिए। और इसके बाद यहाँ से वो कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, कालीबाग का कब्रिस्तान, जहाँ पर उनके पूर्वजों को भी, मतलब उनके पहले जो भी परिवार के रहे उन सबको भी वहाँ दफनाया जाता रहा। यही वहाँ की रिचुअल रही है, परंपरा रही है, परिवार का वही मान सम्मान और जुड़ाव रहा है। वहीं इनको भी ले जाया जाएगा। 60 साल के मुख्तार अंसारी, जिनकी तरह तरह की छबीलें, जितने मुँह उतने किस्से कही जाते रहे, 5 बार के विधायक रहे, हर पार्टी से उनका रिश्ता रहा, नाता रहा, विवादों से भी और तमाम अलग अलग चीज़ों से भी। तो 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। अब नमाज मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाली है और यहाँ से फिर कब्रिस्तान उनके जनाजे को ले जाया जाएगा। जल्दी से लौटेंगे आपके पास, एक बार चलते हैं कालीबाग। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, वहाँ कुछ अब नजर आ रहा है, क्योंकि पंकज बता रहे हैं कि जनाजे की नमाज अब खत्म ही होने वाली है। जी हाँ, जनाजे की नमाज़ ख़त्म होने के बाद से फिर यहाँ लाया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ जो स्थिति पैदा हो गई थी, यहाँ के सरकार में पूर्व मंत्री जो अंबिका हैं, अंबिका प्रसाद, वो यहाँ पे पहुँचे थे और उनके साथ उनके लिए गेट खोला गया अंदर जाने के लिए। और उनके पीछे पीछे भीड़ बड़ी संख्या में, जो भीड़ को पहले रोक दिया गया था, जिस गली की मैं जिक्र कर रहा था, उस गली में जैसे ही लोगों को पता चला कि जनाजा दूसरी तरफ से निकल गई है, वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और वो सब यहाँ पर नूरा कुश्ती करते हुए यहाँ पर नजर आए कि वो उनको भी अंदर जाना है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उस वक्त पैदा हो गई थी। अब से महज 2 मिनट पहले यहाँ पर एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई थी कि सब अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद से फोर्स लगाकर, आप देखिए लगातार यहाँ पे माइकिंग की जा रही है, सबसे अपील की जा रही है कि यहाँ नहीं खड़ा रहिए, गेट के पास कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से लेकर के दाहिने तरफ देखिए, अब मुझे वो काफिला जो है वो लग रहा है कि उधर से लोग आ रहे हैं, शायद जनाजा वहाँ से चलने की स्थिति पैदा हो गई है। और जो घर के ठीक सामने जो गली थी, जिस गली में कल से लोग इकट्ठे थे हज़ारों की संख्या में और लगातार वो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, उस गली के तमाम लोग पुलिस की बैरिकेडिंग से बाहर निकलकर ये कब्रिस्तान के बाहर यहाँ पे पहुँच गए हैं। हालांकि ये पूरी तादाद नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ थी और वहाँ ये सूचना गई कि जनाजा का हम इस गली में इंतजार कर रहे हैं, जबकि इससे इतर दूसरी गली से जनाजा निकल चुका है। और ये सूचना मिलते ही लोग यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ का रुख किए और यहाँ पर पहुँच गए। और सबकी कोशिश यही थी कि वो अंदर जाएँ, जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहाँ पर मिट्टी दी जाएगी, जहाँ पर फातिहा पढ़ा जाएगा, वहाँ तक सब जाना चाहते थे। लिहाजा यहाँ पर उनको रोकना एक बड़ी चुनौती हो गई थी। अब आप सोचिए कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप देखिए, क्योंकि ज़्यादातर फोर्स जनाजे के साथ है, लेकिन जनाजा जब पहुँचेगा तो वो पूरी फोर्स यहाँ पे पहुँचेगी। तो एक बार फिर से ये स्थिति, ये चुनौती होगी कि कैसे लोगों को, सिर्फ परिवार के लोग, जो करीबी लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने देने की जो रणनीति है कि अंदर। और ये लगातार ये देखिए माइकिंग की जा रही है कि यहाँ गेट के ठीक सामने कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि गेट से अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होगी। ये लगातार लोगों को बताया गया है कि कब्रिस्तान की दीवार के पास भी किसी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं है। मुख्य ये जो द्वार है अंदर कब्रिस्तान में जाने की, हालांकि कब्रिस्तान की भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो, लेकिन जो भीड़ है जिस तरीके से कब्रिस्तान के थोड़ा देर पहले, यानी कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। अगर दाहिने तरफ दिखलाएं तो दाहिने तरफ ही उनका घर है, मुख्तार अंसारी का जो पैतृक घर, और उसके सामने की गली के जो लोग हैं जो इकट्ठे थे सुबह से, वो सब एक बारगी यहाँ पर निकल करके चले आए हैं। कुछ जनाजे में चले गए हैं और कुछ मौजूद हो गए हैं कब्रिस्तान के पास। और यहाँ पर स्थिति ये कि सबकी कोशिश है कि या तो वो, आप देखिए कुछ लोगों को कैसे अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग अंदर प्रवेश किए हैं और इन्हीं के साथ अंदर जाने के लिए, चूँकि इनके लिए गेट खोला गया था और ये कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अंदर भेजा गया और इनके साथ ही अंदर जाने के लिए गेट पर एक स्थिति पैदा हो गई थी कि उनको रोकना। और जब इस भीड़ को रोकना इतनी बड़ी चुनौती थी, ऐसे में समझा जा सकता है कि जब जनाजा आएगा और जनाजे के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ को रोक पाना बिल्कुल कितना मुश्किल होगा। ये आशंकाएं बनी हुई हैं और देखिए जो बदलाव हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे उनके मन में भी जरूर उठ रहा होगा। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए हमारे साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त प्रमोद स्वामी नजर आ रहे होंगे, बीजेपी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम यात्रा मुख्तार अंसारी की
इस वक्त हो रही है, लोग जमा हैं, नमाज पढ़ी जा रही है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट ये मानना है, जो व्यक्ति दिवंगत हो गया उसकी आत्मा के लिए शांति और प्रभु के श्री चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो, हम ऐसी ही अरदास करते हैं। दूसरी चीज हम आपको ये कह सकते हैं कि एक स्थानीय स्तर पर लोगों का मसीहा आज उनके बीच नहीं है। बहुत से लोगों के लिए वो मसीहा नहीं थे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थे। अब ये जस्टिस करना जो न्यायालय का काम था, वो न्यायालय की दी हुई सजा भी भुगत रहे थे। बहुत से मामले में उनको एक्विटल भी हो चुकी थी, बहुत से मामले में वो जमानत पर थे, लेकिन कानून का राज उनके ऊपर चल रहा था, जिसको कि कानून के राज को योगी सरकार ने खुद फ्लॉप शो कर दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई मृत्युकालिक कथन अगर याचिका के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष हो कि हमें प्रशासन और शासन की मिली भगत से जेल प्रशासन स्लो पॉइजनिंग करा रहा है, और ऐसी स्थिति में कोर्ट जांच की आदेश दी हो और प्रशासन जांच कराने में अक्षम साबित हुआ हो, उसके बाद उल्टी और दस्त की शिकायत पर उन्हें भर्ती कराया गया हो और कार्डियक अरेस्ट से अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो संदेह पैदा होता है। और आज 176 सीआरपीसी में जो न्यायिक जांच की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है 5 डॉक्टरों के द्वारा बांदा के जिला अस्पताल के द्वारा, यद्यपि जो विक्टिम उनके परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि एम्स में हो, ना हो करके भी अगर वहां हुआ है तो फिलहाल फौरी तरीके से हम सारे लोगों को इंतजार करना चाहिए और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रखी। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रमोद स्वामी जी, एक सिरे से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये इस बात को बिलीव ही नहीं कर रहा, इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि उसको हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है। कल ओवैसी की तरफ से भी बड़ा सवाल उठाया गया, उनकी तरफ से कहा गया, बार बार दोहराया गया कि यूपी में कानून का राज नहीं है, गन का राज है। देखिए, उनको सजा न्यायालय ने दी और वो सजा अपने जुर्मों की सजा वो भोग रहे थे। दूसरी बात, जहाँ तक आज आप जो जनाजे में जो लोग हैं, वो बात ये सत्य है, जब कोई भी आदमी इस संसार में नहीं रहता तो उसके लिए भगवान से दुआ करना या प्रार्थना करना हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन इसके पहले जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, वो जिस तरह से मसीहा बोल के उनको प्रचारित कर रहे थे, तो वो तो सजा पा रहे थे और कानून उनको सजा दे रहा था, कोर्ट के निर्णय से सजा उनको हुई थी। तो एक सजा आपका मुजरिम को अगर आप मसीहा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका अधिकार है, इस पर मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक स्वस्थ राजनीति की पहचान नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज या वर्ग का हो, और उनको अपराधी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, न्यायालय ने उनको अपराधी घोषित किया था। जहाँ तक सवाल उनकी मृत्यु को लेकर कर उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और इस पे अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। लेकिन लोगों को इस तरह से भड़काना या इस तरह से किसी बातचीत करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। और न्यायालय जो है वो सारे तथ्यों को देख करके ही अपना निर्णय देता है। वो ये देख कर निर्णय नहीं देता कि ये किस वर्ग से थे, किस जाति से थे, किस धर्म को रिप्रेजेंट करते थे। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर वो जो अपराधी हो या कोई भी हो, लेकिन जब वो संसार में नहीं रहता है, इस संसार से चला जाता है, तो फिर उसकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन्होंने उस पर भी इस बात को कहा गया है कि आदमी के कुकर्मों से हमारा विरोध है, आदमी से नहीं। आदमी के जो कुकर्म जो वो करता है उन कुकर्मों से हमारा विरोध होता है, आदमी से हमारा विरोध नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा।
लेकिन जिस तरह से महिमा मंडित उनको करने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की राजनीति के लिए, और जो हमारे जो देश का एक जो कल्चर है, जहां हम लोग जाति, धर्म और भाषा के ऊपर में नहीं जा करके एक व्यक्ति को उसके कृत्यों के द्वारा एक व्यक्ति को हम पहचान देते हैं, तो पहले उनके कृत्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। और वो मूल्यांकन राजनीतिक मतभिन्नता के तहत हम अलग अलग कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक न्यायालय अगर किसी व्यक्ति के कृत्यों के ऊपर कोई निर्णय देता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और न्यायालय के निर्णय के अनुसार वो एक अपराधी थे, एक मसीहा नहीं थे। ठीक है, दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं। दानिश, एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो बड़े सहयोगी साथी इनके पॉलिटिकल करियर में रहे, आज उनमें कोई बड़ा चेहरा उनकी इस लास्ट जर्नी, अंतिम यात्रा में नजर नहीं आया। आप क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह? देखिए, सबसे पहले तो हम खराज अकीदत पेश करेंगे मुख्तार अंसारी को, जो आवाज नहीं रहे। जी, आने से शायद कोई लोग जहां वो मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोगों ने कितनी मोहब्बत की। आरोप प्रत्यारोप उन पे रहे, उन पर जो कुछ भी रहा, लेकिन मैं एक बात फिर भी आपसे ये दोहराऊंगा कि आप देखिए, मुख्तार अंसारी ने ईमानदारी के साथ अदालत का सामना किया और लोगों की तरह और भगोड़े नहीं हो गए, देश छोड़ के नहीं भागे। उन्होंने अदालत का सामना किया और अदालत से इंसाफ पाने का जो भी तरीका था, जो भी उन्हें सजा मिली, वो उन्होंने कबूल की। लेकिन उसके बाद अदालत का जब फैसला आ जाता है तो चला जाता है पूरा मामला प्रशासन के पास। अब प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि पुर ईमानदारी के साथ उन्हें जो भी कारावास दिया गया था उसमें उनको बरकरार रखना था, बजाय इसके कि उनका परिवार जो है वो इस पीड़ा में लीन है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसमें लिप्त पाया गया, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने तो अपना काम ईमानदारी से किया, वो देश छोड़ के नहीं भागे, इस बात को याद रखिएगा। वो चाहते तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग चले गए, कितने सारे आज भी फरार है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। अब सरकार का जब जिम्मा था उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की, तब ये कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है। ठीक है, इंसाफ के लिए अब आप जहाँ तफ्तीश होनी चाहिए, जो कुछ भी तपास होगी वो बाहर निकल के आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लोगों के दिलों में ये चीजें बढ़ेंगी तो फिर कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि सरकार से बचने के लिए उनके पास भागने के अलावा। दानिश जी, आपका साफ और दो टूक कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, वो नहीं निभाई गई। पंकज हमारे साथ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं गाजीपुर से। पंकज, हम तस्वीरें देख रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में जनाजे में लोग पहुंचे हैं। अब कब्रिस्तान के लिए रवाना हो चुका है ये जनाजा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको दिखेगा फ्रेम में, बिल्कुल दूर वो जो किनारे में वो मुख्तार अंसारी का जनाजा है। थोड़ी देर पहले यहाँ जो कहते हैं ना जनाजे की नमाज, वो ये प्रिंस हॉल मैदान में पढ़ी गई। यहाँ पर इलाके के सारे लोग यहाँ थे और फिर धीरे धीरे जनाजे के साथ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और स्थानीय लोग जो हैं वो कालीबाग के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा अब से थोड़ी देर में। और बताया जाता है, जो लोगों ने जानकारी दी, कि करीब आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगेगा और सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया होती है उससे पहले फातिहा पढ़ी जाएगी। उनके परिवार के लोग रहेंगे। मैं देख पा रहा था कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी थे और शहाबुद्दीन जो बिहार के सिवान के सांसद रहे, उनके बेटे ओसामा भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये अब धीरे धीरे जो भीड़ और जनाजा वो धीरे धीरे कालीबाग के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, जो जनाजा है वो यहां से आगे बढ़ चुका है, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? रुपेश, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, हमने देखे कि एक बिल्कुल रवि आवाज़ मिल रही है और एक बैरिकेटिंग यहाँ पे कर दी गई है कि भीड़, चूँकि कुछ देर पहले यहाँ गेट पर अंदर प्रवेश करने के लिए धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई थी, लिहाजा यहाँ पर एक मोटी सी रस्सी लगा दी गई है। और सामने देखिए, सामने जो भीड़ आ रही है वो जनाजा धीरे से यहाँ, बिल्कुल जनाजा यहाँ पहुँचने ही वाला है, चूँकि भीड़ यहाँ पर जो उसके साथ साथ चल रही है वो पहले दिख रही है। और ठीक देख पा रहा हूँ
को रोकने की जो तमाम कोशिशें हैं वो इस वक्त धरी की धरी दिख रही हैं, क्योंकि भीड़ कब्रिस्तान के ठीक सामने वाली जो सड़क है यहाँ तक पहुँच रही है। मैं आपको रोक रही हूँ, नजर बना के रखिए, क्योंकि ये जो जनाजा है वो आगे बढ़ गया है कालीबाग कब्रिस्तान की तरफ और कुछ देर में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। नमाज जो है वो पूरी हो चुकी है, जनाजे की नमाज, और अब आगे बढ़ गया है ये काफिला। जल्दी से कुमार कुंदन के पास मैं जाना चाहूंगी। कुमार, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? तस्वीर आप जहां पर हैं वहां पर क्या है इस वक्त? यहाँ देखिए, अब्दाल अंसारी आपको दिख रहे होंगे इस वक्त जो तस्वीरों में, और बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो धीरे धीरे बढ़ती हुई कब्रिस्तान की ओर, कालीबाग का वो कब्रिस्तान, और अब्दाल अंसारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, चारों तरफ से लोगों का हुजूम कालीबाग कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। ये वो जगह, वो पुश्तैनी कब्रिस्तान जहाँ पे कि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के लोगों को दफन किया गया है, उनके पिता हो, उनके दादा, चाचा। इसलिए भी कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ करती थी, बहुत पेड़ हुआ। देखिए, ये हाथ दिखा रहे हैं अब्दाल अंसारी जो गेट पर हैं, गेट पर लोगों को समझाते हुए कि हर लोग अंदर नहीं जा सकता, जगह की कमी है, इसलिए आप लोग सब्र बरतें। और धीरे आप देखिए वो अपने गेट्स के अंदर खुद गए अब्दाल अंसारी। तो ये स्थानीय सांसद हैं और बड़े भाई हैं, वो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हो रही है वहाँ पे, वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोग आतुर है अंदर जाने के लिए। हर कोई चाहता है कि उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े या फिर खुद से मिट्टी डाले, जो एक प्रक्रिया होती है, एक रिचुअल होता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, ऐसे में अब्दाल अंसारी को खुद ही रिक्वेस्ट करना पड़ा लोगों से कि कृपया शांति बनाए रखें, कृपया सहूलियत बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे लोगों का ना हो। मैं बताना चाहूँगा निधि, इस सड़क को, जो ये मुख्य सड़क है मुस्तफाबाद का, उस सड़क को सुबह से ही जो है बाकायदा बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है, और लोगों को खास करके मतलब जो गाड़ियों से जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का हुजूम धीरे धीरे इस पूरे इलाके में उनके नाम के साथ आबाद के नारे लगने शुरू हुए हैं। और ये जो गेट है, जिस गेट के सामने में यहाँ पे लोग जो है मुख्तार अंसारी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये अंतिम चरण, जो अंतिम प्रक्रिया है, सुपुर्द खाक का जो दौर है, उस दौर की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि जनाजे की नमाज खत्म हो गई है। जो एक रिचुअल्स होता है उसके हिसाब से जब नमाज खत्म हो जाती है जनाजे की, तो उसके बाद जो पार्थिव शरीर है, वो जनाजा है, उसको कब्रिस्तान लेके लाया जाता है, और जहाँ पे कि सुपुर्द खाक की तैयारी की जाती है। निधि, कल उनके दो दोस्त गिरधर और संजय, मनु अंसारी का छोटा भाई है सलमान, ये देखिए एक सलमान आपको दिख रहे होंगे, सबको यहाँ पे जो है वो आगे पीछे करते हुए। मनु अंसारी जो उनका भतीजा है, जो विधायक है स्थानीय, उनका छोटा भाई है ये सलमान सबको समझाते बुझाते हुए कि कृपया बाहर रहिए, लोगों को समझाते हुए कि नमाज अता हो चुकी है और यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी ना करें, और लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से साइड हो जाइए, रास्ता दीजिए और जगह बनाइए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो जब वो जनाजा है। तो ये जो तस्वीर है, इसमें पूरे परिवार के लोग खुद ही व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और व्यवस्था में दिख रहे हैं पुलिस के साथ साथ, क्योंकि मामला काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है और इलाके में उनका एक अपना रसूख था। वो बेशक अलग अलग चरित्रों की वजह से जाने जाते हों, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो मुख्तार अंसारी थे वो क्या थे, उसकी तस्वीर इस भीड़ को देख के लगाया जा सकता है। मैं एक बार ये भी बताना चाहूँगा कि कल उसके भतीजे का जो ट्वीट आया था, उसके हिसाब से 1 बजे सुपुर्द खाक की बात की गई थी। तो काफ़ी सारे तादाद में तो लोग आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग आ पाए हैं वही भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको संभालना फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इससे 2 गुने से 3 गुने लोग जनाजे के साथ आ रहे हैं। बार बार इस बात का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप लोग जगह बनाएं ताकि जो है जनाजा सही तरीके से आ सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो कब्रिस्तान के अंदर की ज़मीन है, वहाँ भी VVIPs का जुटना शुरू हो गया है। जो स्थानीय नेता हैं, मुख्तार अंसारी किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन जीत उनकी हर बार तकरीबन सुनिश्चित ही रही। कभी वो सबसे पहले BSP से लड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी उनके पूरे परिवार से लोग लड़े, और भी अलग अलग पार्टियों में उनका परिवार का रुतबा रहा, लेकिन हर जगह जीत जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रही परिवार के सदस्यों की। तो ये आपको देखिए, ये जो दिख रहा है, ये स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए क्या थे मुख्तार? वो हमारे लिए भगवान थे। हाँ, मसीहा थे, भगवान थे, सब कुछ, हमारे माई बाप सब वही थे। हाँ, कोई परेशानी होती तो आप लोग चाहने वाले थे उनके। हाँ, हम लोग बहुत चाहने वाले थे। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि इस ऐसी भी नौबत आएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था हम लोग। हाँ,
इंसफात बहुत बुरा हुआ है। तो ये हर निगाहें जो है एक तरीके से मोहम्मदाबाद के उस सड़क की ओर जिधर से उनका जनाजा के पास, तो ये जो तस्वीरें देखिए धीरे धीरे जो मौजूद लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम, आला अधिकारियों की बड़ी टीम यहाँ पे आ रही है और वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि कृपया शांति बनाए रखें। और अक्सर जो होता है, बड़े बुजुर्गों को पुलिस आगे करके उनसे समझवाती है, बुझवाती है, लोगों से रिक्वेस्ट करवाती है, लोगों से अपील करवाती है कि आप लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। उसके जो है यहाँ पे एक तस्वीर देखने को मिल रही होगी, आपको देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग पुलिस वालों के साथ आके लोगों को समझा रहे हैं कि आप दोनों तरफ से जगह बना ले ताकि उनको आने में कोई दिक्कत ना हो उस जनाजे को, और साथ में पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, धीरे धीरे ये यहाँ पे भीड़ बढ़ती हुई, और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से समय रहते किसी भी तरीके से कोई लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और उसके बीच यहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाए, उसकी यहाँ पे तैयारी और उसकी यहाँ पे ये तस्वीर दिख रही है आपको। बिल्कुल कुमार, तस्वीरें बता रही हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी अव्यवस्था न हो। परिवार के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं समझाते बुझाते, ताकि रास्ता बने, जगह बने जनाजा आने के लिए। एक बार रुपेश के पास भी चलेंगे। कुमार लौट रहे हैं आपके पास, रुपेश के पास भी चलेंगे। रुपेश, क्या देख पा रहे हैं आप? जी मैं देख रहा हूँ ये सामने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और मिर्जापुर के सांसद वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उनके साथ कई चेहरे जो है महात्मा पांडे से लेकर के और कई जो राजनीतिक चेहरे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और अंदर जनाजे के पास, जनाजे के थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक पीला चादर जो उसको ढक कर रखा गया था, कल हमने देखा कि इस तरह से कब्र खोदी गई थी, और वहाँ पर लोग जमीन पर भी चारों तरफ से बैठ गए हैं। जैसे यहाँ पर जनाजा पहुँचता है, उसको मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो कुछ परिवार के लोग, कुछ राजनीतिक जो करीबी इस परिवार के लोग हैं, सिर्फ वो यहाँ पे मौजूद हैं। अफजाल अंसारी ठीक कब्र के पास अभी पहुँच करके और वहाँ वो जमीन पर ही वहाँ नीचे बैठ गए हैं, और जो यहाँ पे सिर्फ इंतजार हो रहा है कि जो नमाज है जनाजे की वो पढ़ ली गई है, और उसके बाद से धीरे धीरे काफिला इधर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम अगर आपको यह दिखलाएं तो ये जरा मशक्कत देखिए, ये जरा मशक्कत देखिए। यहाँ पर ये पुलिस वालों की मशक्कत की लोगों को यहाँ से किस तरह से हटाया जाए। यहाँ पर जनाजा पहुंचने के साथ ही यहाँ पर कितनी भीड़ हो गई है कि पुलिस वाले यहाँ पर मशक्कत करते नजर आ रहे हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है गेट की तरफ, मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। हालांकि अफजाल अंसारी ने खुद लोगों से ये अपील की थी कि आप यहाँ से अंदर प्रवेश करने की कोशिश छोड़ दें। लोगों ने धक्का मुक्की यहाँ पे जरूर शुरू की थी कि वो साथ में अंदर जाएं। तो ये जो मशक्कत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, और जनाजा यहाँ पर लगभग पहुंच चुका है। रुपेश, आपको रोक रही हूँ। कुमार कुंदन तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जी रुपेश, मैं आऊंगी आपके पास। कुमार कुंदन के पास तस्वीरें और ज्यादा हैं। कुमार, तस्वीरें दिखाई, इस वक्त क्या हो रहा है? ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जनाजा करीब करीब यहाँ पे पहुंच गया है। टॉप एंगल शॉट्स आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ह्यूमन चेन बनाया गया है दोनों तरफ से, और ह्यूमन चेन बना के यहाँ पे लाया जा रहा है जनाजे को, और दूर से ये देखिए परिवार के सदस्य सबसे पहले आगे हैं, और धीरे धीरे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उस जगह की है जहाँ से अब मुख्तार अंसारी का जो है को जो सुपुर्दे खाक करने की तैयारी थी वो अंतिम चरण में पुलिस चारों तरीके से लोगों को हटाते हुए, और इस भीड़ में मुख्तार अंसारी का जनाजा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और दोनों तरफ से लोग मानव श्रृंखला बना के, ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं। और किसी भी तरीके से एक और तस्वीर मैं दिखवाना चाहूँ, कैमरा पर्सन को बोलूंगा, गली से, नुक्कड़ से, जिधर से भी लोगों को मौका मिल रहा है उस तरफ से लोग आ रहे हैं, और बड़े लोगों का भी आने का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है साथ साथ, और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है, और इस तादाद में एक तरीके से कह सकते हैं वीवीआईपीज हैं, वीआईपीज हैं, और उस सब के बीच वो आम जनता है जिस जनता ने मुख्तार अंसारी को बार बार इस पूरे इलाके से जिताया, चाहे वो गाजीपुर हो या मऊ हो या बांदा हो, इस पूरे इलाके में अंसारी परिवार का मतलब जलवा रहा, और सरकार किसी की भी हो लेकिन पूरे परिवार से अंसारी परिवार ही जीतता रहा। ये देखिए जनाजे की पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी, टॉप एंगल शॉट निधि, जो पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी, सफेद कफन से लिपटा हुआ मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर, और हर कोई उसे छूना चाहता है, हर कोई उसे देखिए उसे एक तरह से कह सकते हैं कि
नमाज के बाद, जनाजे की नमाज की बात की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ता हुआ, और ये जो टॉप एंगल शॉट्स आपको दिख रहा है वो यहाँ पे ये भीड़ जो है बता रही है कि किस तरीके से बार बार रोका भी जा रहा है, लोग रोक दे रहे हैं और जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो उस पार्थिव शरीर को छुएं, पार्थिव शरीर को टच करें, और यही वजह है कि यहाँ पे जो जनाजा है वो जनाजा फिलहाल रुक गया है और हर लोग उस जनाजे के पास जा रहे हैं, और उसके बाद जो मानव श्रृंखला है वो श्रृंखला भी एक तरीके से टूटती हुई नजर आ रही होगी। जो पूरा बिल्कुल, परिवार, भीड़ इतनी ज्यादा है कुमार, भीड़ इतनी ज्यादा है, हम देख पा रहे हैं। और रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, अक्सर कहा जाता है कि दुनिया भर की जमीन आप भले ही ना पाएं, आपकी जो अंतिम जमीन आपके नसीब में होती है वो 2 गज जमीन ही होती है। मुख्तार अंसारी को जो ये 2 गज जमीन मिली है, उसके पहले की जो उनकी यात्रा और अब जो ये तस्वीर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तरह तरह के विशेषण दिए जा रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि वो चर्चित थे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में उनका वो काफ़ी चर्चित थे, जिन कारणों से भी चर्चित रहे हों, लेकिन वो पब्लिक में और इतनी बार विधायक बने थे तो जाहिर सी बात है कि उनको वोट मिलता था, वोट से जीतते थे। लेकिन देखिए, अब आज उस दुनिया में नहीं है, तो न तो उनके नाम पर बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करके उनको ये बताना कि जो वो नहीं थे आज अचानक हो गए, या जो वो थे उसको कमतर करके आंकने का आज दिन नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसा होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वक्त आएगा, इस समय का तो सुपुर्द खाक किया जाना है। ऐसे मौके पर मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जाने पर उसके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि यही होती है कि थोड़ा सा किसी और स्वार्थ के कारण, वोट की राजनीति या किसी और कारण से कम आज का दिन संयम बरतें। आने वाले वक्त में देखा जाएगा, ये तो पब्लिक परसेप्शन में है कि उन्हें किन कारणों से याद किया गया। एक बात तो है कि उनको सज़ा मिल चुकी थी, और वो अगर जिंदा भी रहते तो जीवन भर वो जेल में ही रहते, क्योंकि उनको 2 बार। मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। कुमार कुंदन लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी कुमार कुंदन। देखिए किस तरीके से ठीक मेरे कैमरे के सामने आपको जनाजा दिख रहा होगा, सफेद कफन में लिपटा हुआ, और यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़, पूरी सड़क कब्रिस्तान के सामने वाली है जो पूरी सड़क है, ये पूरी तरह से, और ये सामने आप देखिए, ये सामने जनाजा, ये जनाजा भीड़ है, हाजीपुर का सीट ना देखो तो जरा स्क्रीन से स्क्रीन को देख लीजिए। कुमार, अगर आप सुन पा रहे हो, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये वो तस्वीर है जिसमें मुख्तार अंसारी अपनी अंतिम यात्रा पर, वो मुख्तार अंसारी जो 1996 से इस पूरे इलाके में एक तरह से दबदबा रहा, चाहे राजनीतिक रसूख की बात करें या बाहुबली की छवि की बात करें, उस पूरी छवि के साथ गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में उसका दबदबा रहा। आज जब उसका अंतिम शरीर, आज जब पार्थिव शरीर जनाजे के लिए निकला है, तो ये भीड़ देखिए लोगों की। हर शख्स अपने आप को मुख्तार अंसारी से जोड़ना चाहता है, हर वो शख्स यहाँ पे मुख्तार अंसारी के पास जाना चाहता है। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, उसके बेटे बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया जगह दीजिए, सुपुर्दे खाक का वक्त हो रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो एक तरीके से मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लोग बार बार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और हर कोई अपने आप को उस जगह पे ले जाना चाहता है जहां पे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करना है। पुलिस के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को बहुत परेशानी हो रही है कि किस तरीके से वो इस भीड़ को संभाले। और काली बाग का वो कब्रिस्तान जिसमें कि मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी लोग जो हैं यहाँ पे दफन हैं, उस जगह पे यहाँ पे लोग भीड़ में मुख्तार अंसारी को अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्तार अंसारी के बेटे लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अंदर जाने दिया जाए, और हर शख्स, देखिए तिल रखने की भी जगह नहीं है।
अक्सर किसी शख्स के शख्सियत का आकलन उसके जनाजे की भीड़ के साथ किया जाता है और यह भीड़ बताती है, लेकिन इस बड़ा नेता यहां पे नजर न आ रहा हो, नेता बनाया वो लोग ज्यादा है, लोग जो भीड़ के साथ आए हैं, जो घर के लोग हैं वो भीड़ को समझा रहे हैं और बात से भी कि आप जनाजे को जो है आराम से लेकर जाए, किसी बेहुरमती ना करें उस जनाजे से। और गेट पर अभी आप देखेंगे जनाजा मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी, सीएम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि जनाजा अंदर नहीं जा पा रहा है। ये देखिए जो गेट है उस गेट पर काफी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस माहौल के बीच मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर अंदर जाता हुआ, यह तस्वीर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके की है जिसमें कि मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर अंदर जा रहा है और वहां पे जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी, ये वो भीड़ है जो मुख्तार अपने उसने जिसने यहाँ पे कई सारी योजनाएं बनाई हैं, तो लोग रहनुमा बनते हैं, उस दिन विदाई और ये सारे बल प्रयोग यहाँ पे स्थिति जो है काफी बिगड़ रही थी और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ये देखिए दूसरी तरफ भगदड़ वाली स्थिति हो गई है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी ने लगता है कोई ऐसा अफवाह फैला दिया कि लाठीचार्ज हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का सा लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और अब धीरे धीरे देखिए शमशान के अंदर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस के जो लोग हैं वो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पे शांति बनाए रखें। जो मुख्तार अंसारी है वो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मुख्तार अंसारी के, और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि इस इलाके में वो आदमी कितना पॉपुलर था। 1996 से लेकर अब तक विधायक रहा, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी में वो मुख्तार अंसारी गए और जीत अपने नाम की या अपने परिवार के सदस्यों के नाम की, और बड़े तादाद में मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इन सब के बीच मुख्तार किया जाता है। वो तस्वीर है जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी और इस तस्वीर कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और देखिए इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो कालीबाग कब्रगाह है कि उसके ठीक उसका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर कैसे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। अभी परिवार के लोग अंदर जा चुके हैं। कुमार हम देख पा रहे हैं कि जो मुख्य दरवाजा है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है अचानक से, वहां पर काफी संख्या में अब देख रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए। निश्चित रूप से रवि पारामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है और पुलिस के साथ साथ पारामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पे अपना मोर्चा संभाल लिया है। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि सबसे पहले जो लोग हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे ने कमान संभाली, उन्होंने लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया और जो रस्में हैं उनको पूरा होने के लिए गुजारिश करने लगे। इसके बाद भी जब नहीं संभल रहा था तो बड़ी मुश्किल से ह्यूमन चेन बना के अंदर जो है पार्थिव शरीर को ले जाया गया और ले जाने के बाद अब भी लोग जो है अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि जो आप अंदर की एक बार तस्वीर देख रहे होंगे लोगों को ऐसा लगता था कि वो अंदर में जाके खड़े हो सकते हैं और अंतिम जो प्रक्रिया कुमार कुंदन लगातार जानकारी दे रहे हैं और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कुमार कुंदन लगातार बोल रहे हैं और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मोहम्मदाबाद जनपद है। जी पुलिस जो है लोगों को समझा बुझा रही है
और लोगों को ये कह रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से प्लीज़ आप लोग हटिए, क्योंकि ये जो जगह है उसमें लोगों की भीड़ बढ़ रही है और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो एक भगदड़ जैसी सिचुएशन भी हुई, लेकिन बहुत जल्दी उस पर काबू पाया गया। और अब जो तस्वीर मुझे दिख रही है सामने में निधि, वो ये कि कब्रिस्तान के सामने लोग मुख्तार अंसारी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े हैं। अमूमन ये जो सुपुर्दे खाक करने और वहाँ पे को अंतिम विदाई दे रहे हैं, जो उस इलाके का या इस इलाके का एक तरह से कह सकते हैं रहनुमा था उनके लिए। कल मुझे याद है निधि, 2 लोग गिरधारी और संजय उनकी कब्र खोद रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि गिरधारी आप कब्र खोद रहे हैं, तो उनका कहना था कि बचपन से हम साथ पले बढ़े, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी, इन्होंने हमें ज़मीन दी और उसी ज़मीन पे आज मेरा पूरा परिवार बसा हुआ है। तो ये जो मुख्तार अंसारी की इमेज थी, ये वो इमेज थी जो गाजीपुर से इतर थी। मतलब गाजीपुर की बाहर की दुनिया जिस चीज़ के लिए मुख्तार अंसारी को जानती थी, मुख्तार अंसारी का गाजीपुर के अंदर एक दूसरी सोच थी, दूसरे तरीके की इमेज थी, और वही इमेज यहाँ पे सड़कों पे दिख रही है। शायद यही वजह है निधि कि तमाम बड़े नेता बेशक आपको नजर ना आ रहे हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुख्तार अंसारी को बड़ा बनाया, वो सारे के सारे इस वक्त मोहम्मदाबाद की सड़कों पर खड़े हैं चिलचिलाती धूप में। और रस्मदायगी जो होती है सुपुर्दे खाक के पहले, उस रस्मदायगी का हिस्सा बन रहे हैं और फातिमा पढ़ने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया भी रहे, कई मामलों में वो सजाया। बिल्कुल, कुमार कुंदन लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माफिया राज था मुख्तार अंसारी का, और ये पूरा इलाका जो मोहम्मदाबाद जो एक जनपद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा गाजीपुर बांदा यहाँ पर उमड़ पड़ा है। जन सैलाब बड़ा देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में ये जो जनाजा निकाला गया, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और अभी जैसे कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जो पार्थिव शरीर है मुख्तार अंसारी का, वो गेट के अंदर, कब्रिस्तान के गेट के अंदर दाखिल हुआ है। और जितने भी लोग शामिल होने हैं जो अंतिम क्रिया में कब्रिस्तान में दफनाए जाने की, शव को दफनाए जाने की उस क्रिया में, उतने ही लोग मौजूद हैं और पुलिस ने सभी को हटाया है, बाकी जो अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। फिलहाल तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं। और दूसरी तरह पुलिस देखिए कैसे ह्यूमन चेन बनाकर इस पूरी परिस्थिति को कंट्रोल कर रही है, ताकि गेट के अंदर दाखिल ना हो पाए लोग, माहौल ना बिगड़े। सबसे बड़ी चुनौती यही है पुलिस के लिए। हर कदम इस वक्त सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षित रहे। 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कब्रिस्तान में अंदर दाखिल हो चुका है जनाजा, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हालात को संभालने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सैकड़ों की तादाद में जहां तक नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को वहीं तक रोकें जो कब्रिस्तान का गेट है। पुलिस ने हालात को संभाला है, कंट्रोल किया है, नियंत्रण में रखा है स्थिति को। कब्रिस्तान में ये जनाजा पहुंच चुका है। अब जो आखिरी क्रिया है, जो दफनाए जाने की क्रिया है, कब्र खोदी जा चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, और जो आखिरी क्रिया जो इस वक्त है अंतिम यात्रा की, वो पूरी की जा रही है इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर। दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है अब आगे बढ़ेगी। मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम जो कि 2005 से जेल में रहा। और रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बताता है कि यहाँ के लोग मुख्तार अंसारी को मानते ही नहीं थे क्रिमिनल। वो ये मानते थे कि वो उनके लिए एक मसीहा रहा, और उनका मसीहा आज जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, मैंने जैसा कहा ना, इतनी बार विधायक को चुने गए तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के बीच, जिसको एक शब्द होता है विख्यात या कुख्यात। देखिए, मैं आज का दिन ऐसा होता है, हमारे यहाँ संस्कारों में है कि आज जब शमशान हो या कब्रिस्तान हो, जो जा रहा है उसके प्रति कोई कटुता की भावना नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज का दिन नहीं, लेकिन ये जो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय थे, उन लोगों के बीच रहे हों, चाहे अच्छे कारणों से रहे हों, चाहे बुरे कारणों से रहे हों, बात उसकी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर रहे हैं वो। और आज जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर उनके इसमें ज़्यादातर उनके समर्थक होंगे। लेकिन एक बात समझना चाहिए,
कि उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 22 से 24 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी को लेकर के लोगों के मन में जिस तरह का भाव था उसे अच्छा नहीं कहेंगे। तो लेकिन वही है, मैंने कहा कि हमारे संस्कार होता है शमशान घाट पे जाके किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, न कब्रिस्तान में। तो मैं आज उस तरह चीज़ों से बचना चाहता हूँ और मेरा अनुरोध बाकी पार्टियों से भी है कि राजनीति आज के दिन कम से कम वोट की राजनीति से बचें। कम से कम इससे आज बचना चाहिए, आप कह रहे हैं इस बात को लेकर। लेकिन चूंकि नाम मुख्तार अंसारी का है तो हर तरह की कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं। कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। कुमार, अभी क्या स्थिति है वहां पर? एजाजुल जो है वो व्हील चेयर पे आए हैं और उनको बड़ी मुश्किल से अंदर ले जाया जा रहा है। परिवार के चूंकि सदस्य हैं तो परिवार के सदस्यों का सुपुर्द खाक के समय रहना ज़रूरी है। और ये देखिए व्हील चेयर पे उठा के उनको यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है। ये एजाजुल उनके बहनोई हैं मुख्तार अंसारी के, और अंदर अब सुपुर्द खाक का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में एजाजुल को अंदर ले जाया जा रहा है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि मिट्टी डालना कहते हैं और फातिमा पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, हर कोई चाहता है कि जब सुपुर्द खाक हो रहा हो तो इस तरह की रस्म को वो निभाए। तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्य जो है धीरे धीरे, जो लोग चल सकते थे आराम से आ सकते थे, उनको भी हालांकि आने में काफ़ी मशक्कत को धीरे धीरे कब्रिस्तान चल रहा था वो सब। और हम लौटेंगे कुमार आपके पास। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, लेकिन आज जो ये मोहम्मदाबाद में भीड़ जमा है, जो लोग जमा हैं, जो इस जनाजे में शामिल हुए हैं, हम ही नहीं पूरा देश देख रहा है, इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, क्या संदेश छुपा हुआ है, आप लोग इसे कैसे रिसीव कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि कोई गिलास में पानी आधा भरा है या खाली है, ये देखने का नजरिया। राम और रावण दोनों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन कौन अच्छे काम के लिए हुआ और कौन बुरे काम के लिए हुआ, ये इतिहास बताएगा। इसी तरीके से मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो भी चीजें हुई हैं वो भविष्य बताएगा कि वो राम के रूप में थे या रावण के रूप में थे। लेकिन वर्तमान समय में ये जो जन सैलाब उड़ा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है, जो उन्हें अपना मसीहा कह रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति में दोनों नहीं, चीजें कैसे? लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि भीड़ के अंदर जो राजनीतिक संदेश होता है वो नेता जल्दी पकड़ता है। आप राजनीति से जुड़े हुए, आपसे ये सवाल बनता है। देखिए, आज के दिन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो चीज जैसे दिखाई दे रही है उसको वैसे ही कहना चाहिए। और आज मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि जैसे कि आपके संवाददाता ने बताया कि जो गोपाल जी खोद रहे थे उनकी कब्र को, उन्होंने अपनी दिल की क्या बात कही, इसके मतलब मुख्तार अंसारी ने कभी किसी धर्म, जाति, वर्ग भेद। कपिल जी, रोक रही हूँ आपको। तस्वीरों के साथ लगातार छोड़े जा रहे हैं दर्शकों को, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कब्रिस्तान से, और आज दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है मुख्तार अंसारी को, वो आगे बढ़ाई जा रही है।